राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक आदमी की कहानी सुनाएंगे। एक सज्जन थे। उन्होंने कभी भी जीवन में पुण्य नहीं किया था, पाप ही पाप किया था। लेकिन वो मरते टाइम उन्होंने किसी को बुलाया घर में, तो कोई आ नहीं रहा था, तो उन्होंने गाली दे डाली। उन्होंने गाली दी हरामजादे, और मर गए। मरने के बाद यम लोग पहुँचे तो वहाँ इनका खाता दिखा, तो यमराज ने कहा इन्होंने तो बहुत पृथ्वी लोक पर कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किया है। इन्होंने पाप किया है। इन्होंने शराब पी, जुआ खेला, पराई स्त्री छेड़ी, और इनके खाते में तो पाप के अलावा कुछ है ही नहीं। इन्होंने पाप ही पाप किया। इतनी देर में चित्रगुप्त उनका पढ़ रहे थे, तो बोला महाराज इन्होंने एक बार राम कहा, वो भी अभी मरते टाइम। तो बोले वो कैसे? उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गाली दी है किसी को हरामजादी। तो महाराज हाँ हटा दो तो राम हो गया। एक बार इन्होंने राम कहा है। तो दोस्तों, यमराज के यहाँ हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, सत्य वाला, एक एक पाई का। तो यमराज बोले एक बार इन्होंने राम कहा है, तो उसका इन्हें क्या पुण्य मिलना चाहिए? चित्रगुप्त ने पूछा महाराज इन्हें एक बार इन्होंने राम कहा है, तो इन्हें क्या पुण्य मिलना चाहिए? यमराज ने कहा मुझे नहीं पता एक बार राम कहने का क्या पुण्य मिलना चाहिए इसको। तो इन्हें अब क्या करें? तो यमराज बोले एक बार राम तो कहा है, तो इसे चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो हमेशा राम राम जपते हैं, वो ही बताएंगे। तो यमराज और चित्रगुप्त और वो आदमी जिसने हरामजादा कहा था, वो पहुँचे शंकर जी के पास। जब शंकर भगवान के पास पहुँचे तो शंकर भगवान से कहा प्रभु हम बहुत दुविधा में हैं, और हमें हिसाब किताब करना है, आ नहीं रहा है, उलझे हुए हैं। बोले क्या? इस आदमी ने कभी भी कोई पुण्य नहीं किया है, पाप ही पाप किया है पूरे जीवन भर, लेकिन मरते टाइम इस आदमी ने हरामजादे गाली दे डाली। एक बार मतलब राम कहा, हाँ हटा दो तो राम कहा है, तो इसका पुण्य क्या मिलना चाहिए? आप बताइए प्रभु, आप तो हमेशा राम राम जपते हैं। शंकर भगवान बोले मैं राम तो जरूर जपता हूँ, लेकिन एक बार राम कहने का फल क्या, पुण्य क्या मिलता है, वो मुझे नहीं पता। तो बोले क्या करना चाहिए? शंकर भगवान बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे, क्योंकि वो ही सृष्टि रचते हैं, एक बार राम कहने का क्या पुण्य मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे यमराज, शंकर भगवान और वो आदमी खड़े। बोले प्रणाम ब्रह्मदेव। मैंने कही आयुष्मान भव। क्या बात है? बोले यमराज बोले प्रभु इस आदमी ने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किया है, लेकिन मरते टाइम एक बार इसने राम कहा है, तो उसका इससे क्या पुण्य मिलना चाहिए वो बता। तो ब्रह्मदेव बोले इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्या मिलना चाहिए, एक बार राम कहने का क्या पुण्य मिलना चाहिए वो मैं नहीं जानता, तो क्या करना चाहिए? तो बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो, वो ही बताएंगे क्या करना चाहिए। तो पहुँचे वहाँ वैकुंठ लोक में, भगवान श्री हरि के पास, विष्णु भगवान के पास पहुँचे। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, शंकर जी आए हैं और यमराज भी साथ में। तो भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी, शंकर जी, आप लोग यहाँ, और ये आदमी कौन है आपके साथ? तो यमराज जी बोले प्रभु ये आदमी मृत्यु लोक से आया है, और इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किया है, सिर्फ मरते टाइम एक बार इसने गाली दी है, वो एक बार राम कहा है, उसका इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए वो आप बताओ। तो भगवान बोले और मुस्कुराए और बोले तुम्हें नहीं पता है एक बार राम कहने का क्या पुण्य मिलना चाहिए? तो बोले नहीं प्रभु,
अगर हमें पता होता तो हम वहीं नहीं दे देते। हमें नहीं पता है एक बार राम कहने का क्या पुण्य मिलना चाहिए। तो भगवान बोले आप कहाँ खड़े हो? तो यमराज बोले हम बैकुंठ लोक में खड़े हैं। और साथ में कौन है कि ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं और श्री हरि हैं। तब भगवान बोले तो अभी आपको पता नहीं है एक बार राम कहने से क्या मिलता है? तो नहीं प्रभु। तो बोले एक बार राम कहने से आप लोग यहाँ खड़े हो बैकुंठ लोक में, इसने एक बार नाम राम कहा है और राम से बड़ा राम का नाम। एक बार इसने अपने जीवन में राम कहा है तो उसका फल ये है कि ये बैकुंठ लोक में खड़ा है। तो प्रभु क्या करना चाहिए? बोलो इसे यहीं छोड़ दो और आप लोग जाओ। तो वो एक बार राम कहने से उसे बैकुंठ लोक मिल गया। तो दोस्तों राम नाम कलयुग में ना कोई जपे ना कोई पूजन, राम नाम अवलंब एक, राम नाम का सहारा लेके ही प्राणी पार हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कलयुग में है नाम आधारा, कलयुग में है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सिर्फ कलयुग में राम के नाम का आधार लेके और उनका सुमिरन करने से ही आदमी भवसागर से पार हो जाता है। तो दोस्तों एक बार राम नाम लेने से उसे ये फल मिला। और आप सोचिए शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कृष्ण का बहुत बड़ा दुश्मन था तो उनकी बुआ का ही पुत्र, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा बुरी नज़रों से देखता था। लेकिन भगवान ने उस शिशुपाल को भी वही गति प्राप्त करी है जो बड़े बड़े साधु और संतों को प्राप्त होती है। और सोचिए दोस्तों पूतना भगवान को जहर लगा के मारने आई थी कि मैं उसे जहर का दूध पिला दूंगी और उसे मार दूंगी। तो भगवान की कौन हुई? पूतना सबसे बड़ी दुश्मन। लेकिन दोस्तों भगवान ने पूतना को भी वही गति प्राप्त करी जो अपनी माता यशोदा को की थी। तो सोचिए दोस्त, जब कोई गलती से भगवान का नाम लेता है या उसे मारने आता है तब मालिक उसका इतना बड़ा कल्याण कर दे, तो अगर उसे प्रेम से लिया जाए और भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो भगवान क्या नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों संसार में कोई सुखी नहीं है। ये संसार माया है, मालिक की बनाई हुई माया नगरी। इस माया नगरी में आके प्राणी ऐसे उलझ जाता है जैसे एक महूक का छत्ता होता है, उसमें सारी मक्खियाँ उलझ जाती हैं और उन्हें वो शहद भी नहीं मिलता है खाने के लिए, क्योंकि एक दिन कोई आता है उस मक्खियों में डेल मारता है और मक्खियाँ उड़ जाती हैं और सारा शहद ले जाता है। तो दोस्तों इस माया रूपी नगरी में एक राम नाम का सहारा लेके अपने जीवन को पार कर सकते हैं। और जिसने मालिक का सहारा लिया है राम का, वही इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने पैसा कमाया, पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन भगवान को मत भूलो। पैसा कमाते कमाते अपने परिवार की परवरिश करते करते उस मालिक को भूल जाते हैं जिसने हमें यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा है? अपना कल्याण करने के लिए। ये मनुष्य का शरीर मालिक ने कभी हमारे ऊपर दया करी, कबहू कर करुणानिधि नर देह देही। तो कभी मालिक को हमारे ऊपर दया आ गई तो उन्होंने हमें मनुष्य का शरीर दिया। अब हमारा काम है साधन एक मोक्ष कर द्वारा, ये साधन हमें प्रभु ने दिया है, तो इससे हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर लें। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। हम आपको ऐसी ही कहानी ज़रूर सुनाएंगे। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।